हरिओम, जय गुरुदेव। आइए मैं आपको हमारे गुरुजी श्री ओगड़ बाबा कालूराम श्री जी के दर्शन कराऊं और उनसे बात करते हैं। आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे हमारे गुरुदेव। तो आइए चलिए गुरुदेव के पास। हरिओम, आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरे सभी भाइयों, युवा भाइयों, माताओं, बहनों, गुरु भाइयों को बारंबार प्रणाम स्वीकार करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। पीछे चलो ना। आज हम आपको बताते हैं एक विशेष जानकारी के बारे में कि इस युग में लोग छोटे मोटे तंत्र मंत्र करके या कोई मूठ चलाकर या किसी के ऊपर गलत क्रिया छोड़कर, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको तड़पा देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप जो कोई हमारे पे तंत्र मंत्र करता है या कर दिया है, फिर अगर उसी क्रिया को हम वापस उसी के ऊपर फेंकना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे हमारे को एक क्रिया करनी पड़ती है। तो आपका ये जो जिसने तंत्र मंत्र किया है या मुठ चलाया हुआ है, तो वो सारा क्रिया उसी के ऊपर वापस जाके गिरेगा जिसने हमारे पे गलत करने के लिए किया है। ये आप घर बैठे ही इस तंत्र को कर सकते हो, लेकिन सर्वप्रथम उससे पहले मेरा वीडियो पूरा देखिए आप। मैं मूठ कैसे आती है वो भी बताऊंगा और वापस कैसे पहुंचाते हैं वो भी टोटका मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, एंड तक जुड़े रहिए मेरे वीडियो से। सर्वप्रथम मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी भगत मेरे से बात करना चाहता है तो हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही हमारे से बात कर सकते हो, वो भी केवल व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति 4 फ़ोन के बजाय 5 फ़ोन कर लेता है, अगर उसका फ़ोन हम नहीं उठा पाता है, अगर वो बार बार फ़ोन करता है तो उसको गलत शब्द भी मिल सकते हैं या फिर उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बात करना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 बार फ़ोन नहीं उठाते हैं तो फ़ोन नहीं करना है। दूसरी बात, हमारे आश्रम पर मैं मिलता हूँ सिर्फ 3 दिनों तक, शनिवार, रविवार और सोमवार को। अगर कोई भगत हमारे आश्रम पर आना चाहता है तो सिर्फ 3 दिनों तक ही आए, शनिवार, रविवार और सोमवार को। 3 दिनों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही मैं आश्रम पर मिलता हूँ। बाकी समय में आप यहाँ पर ना आए। अगर कोई माता, बहन, भाई, बंधु कोई आता है तो हमेशा अपने परिवार के सदस्य को साथ में लेकर आए, अकेला यहाँ पर कभी भी ना आए, क्योंकि आश्रम थोड़ा जंगल में है। तीसरी बात है, अगर कोई भी भगत जैसे अपने परिवार में कोई हारी बीमारी है, जैसे टीबी, कैंसर, पथरी, लकवा या ऊपरी बाधा या धंधा बांध दिया हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, अगर वो बार बार परेशान हो गया हो या चारों तरफ से थक हार गया हो, फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो वो भगत हमारे आश्रम पर एक बार आ सकता है, वो भी अपने भाई पिताजी के साथ में।
और यहाँ पर कोई भी अगर आपको बीमारी होगी तो उसका निःशुल्क समाधान करते हैं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर जिस भगत को विश्वास आस्था है वो ही भगत यहाँ पर आए, अन्यथा यहाँ पर नहीं आए। तो आपका जो बीमारी है उसका अच्छे से समाधान करेंगे। यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आकर आप मेरे से मिल सकते हो। यहाँ पर कोई लूट मार का काम नहीं है। अब चौथी बात है कि अगर जैसे किसी को सिद्धि नहीं मिलती है या बार बार फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर शरीर सुरक्षा के लिए, बिजनेस सुरक्षा के लिए हम जैसे कड़ा बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, ओगड़ बीर कड़ा, ओगड़ कड़ा, अष्ट भैरव कंगन, भैरव कंगन, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, लाल मूंगे की माला, काली हकीक की माला, ये मालाएं हम सिद्ध करके देते हैं ताकि भगत की सुरक्षा हो, हमेशा वो रक्षा कवच के घेरे में रहें। अब मैं बताता हूँ आपके आश्रम का एड्रेस। अगर कोई भी भगत जैसे हमारे आश्रम पर आना चाहता है, वो भगत अगर उन संसार में कहीं से भी अगर हमारे आश्रम पर आना चाहता है तो 3 दिनों में ही आए, शनिवार, रविवार और सोमवार को। वो संसार में कहीं से भी अगर आप आना चाहते हो तो राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा में आपको उतरना है। भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराहा पड़ता है। अजमेर चौराहे से टैक्सी में बैठकर अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहली भट्टा पड़ता है। रुपाहली भट्टे से आगूचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। तो यहाँ पर वो भगत आस्था विश्वास रखकर आ सकते हो, अन्यथा न आए। भीलवाड़ा से रुपाहली भट्टा अजमेर मार्ग पर 60 किलोमीटर पड़ता है, यानी 60 किलोमीटर। रुपाहली भट्टा से गांव सुल्तानपुरा आगूचा माइंस वाले रोड पर 15 किलोमीटर पड़ता है। आगूचा माइंस वाले रोड पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो आप वैसे रास्ते पे आ सकते हो। जो लोग देवी देवताओं पर या तंत्र मंत्र पर अगर विश्वास करते हैं वो ही लोग यहाँ पर आए, अन्यथा उसका काम असंभव है। दूसरी बात, अभी आज से 12-13 दिनों के बाद में गुरु पूर्णिमा है, 23 जुलाई 2021 को। तो इस दिन गुरु महाराज की शरण में अवश्य जाइए, गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और अगर आप निर्गुणी हैं तो गुरु महाराज अवश्य बनाइए। हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है और फ़ोन पे नंबर है 6350359076। दूसरा नंबर है 8890724599। एक लास्ट बात और सच्ची बात है, उस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऑनलाइन पर कोई भी बोलता है कि हम आपका ये काम कर देंगे, हमारे अकाउंट में पैसे डलाओ, आपका 10 मिनट में काम कर देंगे, 20 मिनट में काम कर देंगे, या पैसों का बारिश करेंगे, केचुए पे पैसे उतारेंगे, कढ़ाई को बांधने में पैसे उतारेंगे, तो सभी युवा भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे ठगारों के चक्कर में कभी भी ना पड़े और ना ही कभी भी किसी के अकाउंट में पैसे डलवाएं, नहीं तो वो आपका पैसा भी खा जाएगा और आपका काम भी नहीं करेगा। ऐसे ठगारों से हमेशा दूर रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई अगर मूठ चलाता है तो अपने शरीर के अंदर कैसे अनुभव होता है, वो आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मूठ, तंत्र मंत्र या जादू टोना अगर कुछ करता है तो उसका सर्वप्रथम का अंश हमारा जो पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है उसके ऊपर वो अटैक करता है, यानी यहाँ खोपड़ी से लेके यहाँ नीचे तक जो पूरा रीढ़ का हड्डी होता है उस पर ये अटैक करता है। तो पीछे का ये अपने कंधे या रीढ़ का हड्डी पूरा आपको धीरे 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 दुखने लग जाएगा। तो आप समझ लेना कि हमारे पे किसी ने कुछ न कुछ किया है। चाहे जादू, तंत्र मंत्र, मूठ, कोई भी तंत्र क्रिया करेगा तो पीछे के हिस्से से आपको आएगा, खोपड़ी से लेके रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक। तो आप ये जरूर सोच सकते हो, और इस कैसे मूठ तंत्र मंत्र आता है तो उसको आप जरूर पहचान कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको इसको कैसे वापस पहुंचाना है तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। अगर आपको अनुभव हो जाता है कि हम
पीछे से हमारे को झटका लगा है या कुछ अनुभव हुआ है हमारे को, तो उसके बाद में आपको अगर वापस जो व्यक्ति ने आपके ऊपर चलाया है अगर उसी पे वापस भेजना है आपको, तो उसी क्षण या उसके 1 या 2 दिन के बाद में कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में या भैरू जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने के बाद में या भैरू जी के चोला चढ़ाने के बाद में लास्ट में आपको उसका जो सिंदूर है वो सिंदूर अपने रीढ़ की हड्डी पे, खोपड़े पे ऐसे आपको लगा लेना है। 4-5 जगह आपको टीके लगा लाना है, तो आपका सुरक्षित हो जाएगा। अगर ये तो अपना सुरक्षा चक्कर हो गया, उसके बाद अगर वापस उसके ऊपर भेजना है तो आप किसी भी भैरू मंदिर में या किसी भी संस्थान में जाकर 1 क्वार्टर शराब का और थोड़ा सा गूगल धूप ले जाओ। किसी भी भैरू मंदिर में जाकर के 2 क्वार्टर शराब का आप वहाँ पे चढ़ा दो और गूगल का धूप दो और उसको बोलो कि हमारी ये मनोकामना जो हमारे पे किसी ने तंत्र मंत्र किया है, ये चीज़ वापस उसी जगह पर जाइए। ये चीज़ आप उस समय भी कर सकते हो जब आप चोला चढ़ाने के बाद में धूप करते हो और करते उसी समय आप उस जो भी आपका क्रिया आया है उसका नाम ले सकते हो। ये चीज़ उसी क्षण उसी के ऊपर वापस चली जाएगी। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा।